हेलो साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक आदेश हमें राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के माध्यम से देखने को मिल रहा है। मैं आगे बढ़ूँ और बात करूँ इस अपडेट से रिलेटेड, उससे पहले थोड़ी आपको जानकारी दे दूं कि जिस प्रकार से एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से छात्र छात्राओं के और शिक्षकों के विभिन्न प्रकार के कार्य संपादित होते हैं, उसी प्रकार से एक जो पोर्टल हमारा है वो यूडाइस प्लस है, जिसके माध्यम से भी पूरा जो हमारा कंट्री है इंडिया वो जुड़ा हुआ है यूडाइस प्लस के माध्यम से। यूडाइस पोर्टल हमारा है, उसी से जुड़ी खबर अपडेट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। निर्देश बहुत काम आने वाले हैं आपके इस सत्र के लिए। 26-27 जो हमारा सत्र है उसमें यूडाइस प्लस पोर्टल पर पूर्ण और सत्यापित डाटा संकलन के संबंध में जानकारी आपको देखने को मिल रही है। बहुत सारे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको बताऊं, सत्र 2025-26 से जो 26-27 में स्टूडेंट का प्रोग्रेशन यानी कि कक्षा उन्नयन का कार्य होगा वो प्रचलन में है। साथ ही साथ चाइल्ड प्रोफाइल एंट्री SDMS मॉड्यूल के माध्यम से स्कूल प्रोफाइल एंट्री और टीचर प्रोफाइल मॉड्यूल में अपडेट की सुविधा आपकी प्रारंभ हो गई है। यानी कि 2026-27 में आपका चाइल्ड प्रोफाइल, साथ ही साथ स्कूल प्रोफाइल और टीचर प्रोफाइल मॉड्यूल सभी को शुरू कर दिया गया है। यानी कि आप ये कार्य अब शुरू कर सकते हैं। कक्षा के हिसाब से भी शिक्षक जितने भी कार्यरत हैं उनका भी, और साथ ही साथ अपने विद्यालय की जो प्रोफाइल है वो भी एंट्री आपकी होना शुरू हो गई है। आगे अगर हम बात करें स्कूल प्रोफाइल मॉड्यूल की, तो इसमें जैसे कि वार्षिक कार्य योजना होती है, इसमें जो भी स्वीकृति, अन्य मद और शैक्षिक सुविधाएं, जैसे अपन भवन की बात कर ले, कक्षा रूम की बात कर ले, शौचालय, फर्नीचर, रैंप की सुविधा, पेयजल, विद्युत सुविधा, लाइब्रेरी, साइंस लैब, कंप्यूटर लैपटॉप, टेबलेट, इंटरनेट आदि का जो अद्यतन है वो स्कूलों में किया जाना है स्कूल प्रोफाइल मॉड्यूल के माध्यम से। अब आपको बता दूं कि ADPC और सहायक यंत्री, उपयंत्री जो है स्कूलों का भौतिक सत्यापन करते हैं और उनको सुनिश्चित करना है कि ये जो जानकारी अपडेट की गई है पूर्णतः सत्य है, किसी प्रकार का कोई जानकारी अपूर्ण नहीं है और भ्रामक जानकारी इसमें नहीं दी गई है। ये जिम्मेदारी जो है ADPC, सहायक यंत्री, उपयंत्री को सौंपी गई है। साथ ही साथ संस्था प्रभारी के माध्यम से स्कूल प्रोफाइल मॉड्यूल जो है अपडेट किया जाना है। अगला जो हमें यूडाइस प्लस में एक प्रोफाइल मॉड्यूल देखने को मिलेगा जो कि चाइल्ड प्रोफाइल हमें देखने को मिलेगी SDMS मॉड्यूल के माध्यम से। इसमें सबसे पहला काम होगा कि ड्रॉप बॉक्स आपको खाली करना है। शाला से अनमैप स्टूडेंट छात्र को उनके अध्ययनरत कक्षा में मैपिंग के संबंध में लेख यहाँ पर दिया गया है। क्रमांक 1 में जो भी निर्देश है उनका पालन करना है और छात्रों की मैपिंग की कार्रवाई आपको 31 अगस्त 2026 तक पूर्ण किया जाना है। यानी जो ड्रॉप बॉक्स है उसको आपको पूर्ण रूपेण जो है खाली कर लेना है, अपडेट कर देना है। 31 अगस्त 2026 तक की समय सीमा यहाँ पर देखने को मिल रही है। ड्रॉप बॉक्स में आपको बता दूं कि जैसे कि जो दूसरे स्कूल से छात्र आए हैं वो हो सकता है कि ड्रॉप बॉक्स में पड़े हो, तो उससे संबंधित शाला से आप संपर्क करके अपने स्कूल में उनको ऐड कर लीजिए। साथ ही साथ आपके स्कूल में अगर कोई ड्रॉप बॉक्स में है तो आप उसकी जानकारी निकालिए कि वो कौन सी कक्षा में अध्ययनरत है या कौन से विद्यालय में वो चला गया है, तो उस संबंधित विद्यालय से जानकारी प्राप्त करके आप ड्रॉप बॉक्स से उन बच्चों को हटा सकते हैं। अब ये हटाना क्यों जरूरी है? क्योंकि ड्रॉप बॉक्स वाले स्टूडेंट छात्र को शासन की योजनाओं जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की बात होती है, गणवेश की बात होती है, छात्रवृत्ति है, इनका लाभ नहीं दिया जाएगा। और अगर इनका लाभ इनको नहीं मिलता है तो समस्त जिम्मेदारी फिर संस्था प्रधान और संबंधित शिक्षकों पर आ सकती है। वहीं जिला विकासखंड स्तर से जन शिक्षकों को ड्रॉप बॉक्स वाले स्टूडेंट छात्र का लक्ष्य देकर सर्वे करने, छात्र को उनकी अध्ययनरत शाला में मैपिंग करवाने हेतु नामजद आदेश जारी किया जाए। यानी विशेष रूप से जो जिम्मेदारी है इस कार्य के लिए, ड्रॉप बॉक्स वाले कार्य की, स्टूडेंट की, छात्र की, उनकी जो जिम्मेदारी है वो जन शिक्षक महोदय की रहेगी। यानी CSE महोदय के माध्यम से ये कार्य आपके संस्था प्रदान के माध्यम से संबंधित शिक्षकों के माध्यम से करवाया जाएगा। जिले में जो भी ड्रॉप बॉक्स वाले स्टूडेंट है, छात्र है, उनकी शाला में मैपिंग, 100% बच्चों का शाला में प्रवेश, अद्यतन की स्थिति अपडेशन कराने का दायित्व ADPC, APC और TPC महोदय का होगा। यानी इनके माध्यम से आगे की प्रक्रिया संचालित की जाएगी आदेश के अनुसार। साथ ही साथ मेन पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि जैसे प्री प्राइमरी स्कूल की बात करें, कक्षा 1 की स्टूडेंट की फ्रेश चाइल्ड प्रोफाइल की एंट्री की सुविधा भी प्रारंभ हो गई है, तो वो भी काम आप कर सकते हैं। कक्षा 1 में जो भी आपके स्टूडेंट नए आए हैं तो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। फ्रेश चाइल्ड प्रोफाइल एंट्री में पहले आपको स्टूडेंट को ड्रॉप बॉक्स में सर्च करना अनिवार्य है। ड्रॉप बॉक्स में नहीं होने पर फ्रेश एंट्री आप उसकी कर सकते हैं। इसके लिए सत्यापित प्रपत्र S02 आपको मिलेगा जो कि 2 से 12 में चाइल्ड प्रोफाइल जोड़ने की सुविधा जिला MIS यूजर को दी गई है। यानी ये जो प्रपत्र है S02 इसको भरकर आप जिले तक पहुंचा दीजिएगा, वहां से प्रोफाइल आपकी जोड़ना शुरू हो जाएगी। अपार ID या त्रुटि सुधार आपको करवाना है किसी भी प्रकार का, तो उसके लिए प्रपत्र आपको S03 भर के देना होगा, जिसमें
चाइल्ड प्रोफाइल में जो भी नाम है, जन्म दिनांक है, जेंडर है, आधार नंबर, अद्यतन की सुविधा, ये भी ब्लॉक और जिला दोनों में आपको मिल जाएगी। ब्लॉक के माध्यम से भी आप सुधरवा सकते हैं और जिले के माध्यम से भी आप इसमें सुधार कर सकते हैं। केवल और केवल आपको ये जो सुधार है, त्रुटि सुधार, इसके लिए प्रपत्र AS03 है वो आपको भर के देना है। किसी भी प्रकार की और अगर आपके मन में समस्याएं हो या विचार हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्पेशली हम आपको प्रपत्र AS02, AS03 या और भी कोई जानकारी है तो हम स्पेशली आपको प्रोवाइड करा देंगे। यूडाइस पोर्टल पर जो भी छात्र है उनकी प्रोफाइल एंट्री सुनिश्चित करनी है। नामांकन में कमी गिरावट होने की स्थिति में विकास खंडवार और जनशिक्षा केंद्रवार समीक्षा करते हुए ये जो गिरावट का प्रमाणित कारक जो है वो आपको राज्य शिक्षा केंद्र को भेजना है। अब अगर हम बात करें 0 नामांकन वाले या 1 से 10 नामांकन वाले जो स्कूल है उनका भौतिक सत्यापन अनिवार्य है। सभी प्रकार के शासकीय अशासकीय विद्यालय में यूडाइस प्लस पोर्टल पर क्लोज यानी असंचालित किया जावे। यानी कि 0 नामांकन जिन शालाओं में है उनकी भी बात हो रही है। 1 से 10 नामांकन वालों का भी भौतिक सत्यापन अनिवार्य रूप से होगा और उनको क्लोज यानी असंचालित करना है अनिवार्य रूप से। आधार नंबर का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट जिसको हम MBU के नाम से जानते हैं, ये आपका पेंडिंग छात्रों की सूची निकालकर विकास खंड आधार नामांकन केंद्र अथवा आधार कैंप में छात्रों को अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट किया जाना है। छात्रों के आधार नंबर का 100% अपडेशन कराने का दायित्व संबंधित विकास खंड स्रोत समन्वयक BRCC महोदय का होगा। तो MBU अगर जिनका भी पेंडिंग दिख रहा है आपको, तो जहाँ पर भी संबंधित कैंप लगता है या आधार नामांकन केंद्र है या जहाँ पर भी आपके बैंक है या जहाँ पर भी आधार कैंप आधार में सुधार होता है, वहाँ उन छात्रों को भेजना है और MBU उनका पेंडिंग आपको हटाना है अपडेट करवाते हुए। अब तीसरा जो प्रोफाइल हमारी मॉड्यूल के रूप में हमें देखने को मिलती है वो है टीचर मॉड्यूल, शिक्षक प्रोफाइल। इसमें जो भी आपके स्कूल में पदस्थ शिक्षक है प्रोफाइल पर उनकी एंट्री सुनिश्चित करनी है। साथ ही साथ उन शिक्षकों की जानकारी जैसे कि उनका क्या पद नाम है, उनकी जन्म दिनांक, जेंडर, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, गैर शैक्षणिक दिवस, नियुक्ति, अध्यापन का विषय, सभी को पूर्ण रूप से आपको व्यवस्थित रूप से अपडेट करना है। शासकीय स्कूलों में जो भी पदस्थ शिक्षकों का विकासखंडवार यानी DDO कार्यालय प्रमुख से शालावार शिक्षकों की संख्या और अंकित जानकारी का मिलान करना है। शिक्षकों की अतिथि शिक्षकों की एंट्री नहीं होने के कारण कई शाला में 0 शिक्षकीय 1 शिक्षकीय परिलक्षित होते हैं शालाएं। स्कूल में शिक्षण कार्य हेतु RT मापदंड के अनुसार अतिथि शिक्षक पदस्थ किए जाते हैं। शासकीय स्कूल में कार्यरत अतिथि शिक्षक की एंट्री भी टीचर प्रोफाइल यानी गेस्ट टीचर, पार्ट टाइम टीचर के रूप में करनी है। यानी जो भी आपके यहाँ पर गेस्ट टीचर साथी है उनकी एंट्री भी आपको इसी मॉड्यूल पर आपको करनी है। अब एजुकेशन पोर्टल 3.0 से भी आपको जो नामांकन है या शिक्षकों की संख्या जैसी महत्वपूर्ण जानकारी का मिलान आपको कर लेना है। तो ये थी जानकारी जो कि हमारे यूडाइस प्लस से जुड़ी हुई जानकारी थी। आप सभी को यथा समय और व्यवस्थित रूप से कार्य शुरू कर देना है। मिलेंगे हम इसी प्रकार की उपयोगी जानकारी लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।